हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ व्हील ए starts rolling up a rough inclined plane and another identical wheel B starts rolling up the smooth plane। मतलब ए वाला रोलिंग करेगा और बी वाले पे फ्रिक्शन नहीं है, तो इसके रोटेशनल मोशन को कोई चेंज नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन जरूर चेंज होगा। हैविंग द सेम इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इफ इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ बोथ द व्हील्स आर सेम देन। तो देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, दोनों का अलग अलग मैं डायग्राम बनाता हूं। तो ये आपके पास है ए वाले के लिए बना रहा हूं जिसमें इंक्लाइन प्लेन रफ है और ए वाला प्योर रोलिंग करेगा। तो यहां कहीं पे अगर हम लोगों को दिया गया था, ध्यान से देखना, कि इसकी वेलोसिटी v इधर है और ओमेगा इधर है, और ये मैं ए वाले की बात कर रहा हूं जहां सरफेस रफ है, तो इस पे जो फ्रिक्शन एक्ट होगा वो ऊपर की तरफ होगा एफ, नीचे की तरफ में जो यहाँ पे लग रहा होगा, मैं सरफेस के पैरेलल ही फोर्सेस बना रहा हूं एम जी साइन थीटा। चलिए बना लीजिए, यहाँ पे ये एक एम जी कॉस थीटा लग जाएगा और यहाँ कहीं पे एक नॉर्मल एक्ट होगा। क्लियर। अच्छा, अगर हम स्फीयर बी के लिए बनाएं तो स्फीयर बी पे जो लगने वाले फोर्सेस होंगे, ये एंगल थीटा है, दोनों के इंक्लिनेशन सेम दिए थे, ये हमने स्फीयर बी बना दिया। तो बी पे अगर मैं फोर्सेस देखूंगा तो नीचे की तरफ में आ रहा है एम जी साइन थीटा और यहां कहीं पे आ जाएगा आपके पास एम जी कॉस थीटा और यहां कहीं पे नॉर्मल। इस पे कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा क्योंकि सरफेस कैसा है, स्मूथ। अच्छा, दोनों की वेलोसिटी सेम दी थी इनिशियली। क्लियर। ये ओमेगा दिया हुआ था। अब देखो, अगर हम स्फीयर ए को देखेंगे जो ए वाला है और ये बी वाला है, अगर हम ए को चेक करेंगे तो ए पे लगने वाला जो रिटार्डिंग फोर्स होगा वो लगेगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस। मतलब ए का जो रिटार्डेशन होगा वो कम होगा, जबकि बी पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो एम जी साइन थीटा यानी बी का रिटार्डेशन ज्यादा होगा। तो जैसे अब इसमें पहला लिखा हुआ है ए स्टॉप्स असेंडिंग अर्लियर देन बी, गलत हो गया। क्यों? बी का रिटार्डेशन ज्यादा है तो बी जल्दी रुक जाएगा, ए बाद में रुकेगा, तो ए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी नेवर बिकम्स जीरो, बिल्कुल सही है। ये जो बी वाला जो है स्फीयर, ये अगर ये ऊपर पहुंच भी जाएगा, मान लो मैं बनाता हूं यहाँ पे टॉप ऑफ द इंक्लाइन, तो टॉप ऑफ द इंक्लाइन पे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी v तो जीरो हो जाएगी, लेकिन स्टिल इट इज रोटेटिंग विथ ओमेगा, बिकॉज इसके ओमेगा को कम करने वाला कोई भी नहीं था या ओमेगा को चेंज करने वाला कोई भी नहीं था। तो ओमेगा अगर प्रेजेंट है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होगी। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई ए इज लेस देन दैट ऑफ बी। नहीं भाई सुनो इधर, यहां पे अगर हम एनर्जीज लिखें, देखो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। अगर मैं ए के लिए एनर्जी लिखूंगा तो मैं लिखूंगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल। अगर मैं बी के लिए लिखूंगा तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये वाला टर्म खत्म होना ही नहीं है। तो यहाँ जो एम जी एच आ रहा है वो केवल और केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी कन्वर्ट हो रही है, जबकि ए वाले में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों। तो भाई साहब ए की हाइट ज्यादा होगी, बी की हाइट कम होगी। क्लियर है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई ए इज लेस देन, तो गलत हो गया। लास्ट दिया हुआ है फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग राउंड द ट्रिप। भाई अगर प्योर रोलिंग कर रहा होगा तो जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा, और चाहे वो स्फीयर ऊपर जाए चाहे वो स्फीयर नीचे आए, हर केस में लगने वाला फ्रिक्शन आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर है। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो हमको सेकंड एंड फोर्थ ये दो ऑप्शंस क्या दिखते हैं, करेक्ट। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।